टॉपर सेक्टर में मैं ऋषभ शर्मा। आज हम सीखेंगे मैथ का एक बेसिक कॉन्सेप्ट कि कैसे हम सारे ऑड नंबर एंड इवन नंबर को इजीली सम कर सकते हैं। जैसे हमारे क्वेश्चंस आते हैं कि कैलकुलेट द सम ऑफ कि 0 से लेके 100 तक या 2 से लेके 100 तक इन सबका सम करो, तो बच्चों को काफी ज्यादा प्रॉब्लम आती है कि उनका हम सम कैसे करेंगे। तो वही आज मैं आपको बिल्कुल एक इजी और एक नया तरीका सिखाऊंगा कि कैसे हम उनको इजीली जो है वो प्लस कर सकते हैं। तो जैसे इवन नंबर हमारे होते हैं, इवन नंबर आप लोगों को पता ही होगा कौन से होते हैं, जिसको नहीं पता वो एक बार यहाँ देख लेगा भाई। इवन नंबर आपके हो गए कौन कौन से, 2, 4, 6, 0 से स्टार्ट होते हैं, 0, 2, 4, 6, 8, 10 एंड जो भी नंबर 2 से डिविजिबल होते हैं वो होते हैं हमारे इवन नंबर्स, और जो भी नंबर 2 से डिविजिबल नहीं होते वो होते हैं हमारे ऑड नंबर। जैसे 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 एंड 15 आगे तक, ठीक है। अब ये है हमारे ऑड और इवन नंबर। अब अगर जैसे एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं, कैलकुलेट द सम ऑफ 2 to 100, 2 से लेके 100 तक नंबर्स को सम करो। अब बच्चा अगर लिखने बैठेगा तो इसको तो ऐसे रात हो जाएगी भाई, और पेपर भी हो जाएगा खत्म। तो अब 2 + 4 6, 6 + 6 12, अब ऐसे करने बैठे 8 और +8 20, तो ये तरीका ठीक नहीं है। इसीलिए मैं आपके सामने बिल्कुल एक इजी तरीका लेके आया हूं कि कैसे हम इनको जो है वो ऐड कर सकते हैं। नंबर लेते हैं पहले, 2 + 4 + 6 कितने नंबर हैं? 3, 1 2 3। टोटल नंबर ये कितने हैं? 3, और 3 के बाद क्या आता है? 4। तो 3 × 4 कितना होता है? 12। आप इसको सम कर लो, देखो 12 भी आएगा। जैसे 4 + 6 10, 10 + 2 12, ये आपके लिए इजी था। अब जैसे आपके पास कोई क्वेश्चन आता है कि 2 to 100 नंबर को जो है वो उनका टोटल सम निकालो, 2 to 100, तो इसमें टोटल कितने इवन नंबर आएंगे? देखो वैसे सबको पता होता है कि इवन नंबर कितने आएंगे, लेकिन जिसको नहीं पता तो आप 100 को 2 से डिवाइड कर दो, तो कितना आ गया ये? 50। कितना आ गया भाई? 50। अब 50 के बाद क्या आता है? 51। बस, तो बहुत इजी हो गया। 50 × 51 कितना आएगा? 5 × 1 = 5 एंड 5 × 5 = 25, 2550। तो ये इसका क्या आ गया आंसर। अगर देखो 2 से लेके 100 तक अगर हमने सारे इवन नंबर को ऐड करा तो देखिए हमारा आंसर कितना आ गया? 2550। इसमें क्या करना है हमें? केवल टोटल 50 होंगे, 50 को मल्टीप्लाई करना है 51 से, 50 को मल्टीप्लाई करना है किससे? 51 से। आपका ये सॉल्यूशन आ जाएगा। अब इसमें हम एक और एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे 2 to 50। अगर यही क्वेश्चन आ गया कि 2 से लेके 50 तक, 2 से लेके 50 तक जितने भी इवन नंबर है उनका सम कितना होगा, या इसमें कितने इवन नंबर आएंगे, तो आप कैसे निकाल दोगे? 50/2, तो कितना? 25। अब 25, बस 25 को मल्टीप्लाई कर दो 26 से, आपका यहाँ पे इसका आंसर आ जाएगा। तो 25 × 26 करेंगे तो इसका आंसर कितना आ जाएगा? 650। देखिए ये आपके लिए कितना आसान हो गया, आप इजीली किसी भी नंबर का जो है वो कैलकुलेशन उसका सम करके निकाल सकते हो। तो जैसे हम ऑड नंबर्स को लिखते हैं, आपके ऑड नंबर हुए कौन कौन से? 1, 3, 5, 7, 9, 11 एंड एक्सेट्रा। अब देखिए अगर हम इन नंबर्स को अगर हम ऐड करते हैं, अगर हम इन नंबर्स को लगातार ऐड करते हैं, क्योंकि क्लास 8 में भी इसके क्वेश्चन है काफी ज्यादा कि अगर लगातार अगर सम है इनका और नंबर्स का लगातार अगर ऐड करना है तो कैसे करेंगे। तो देखिए 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11, अगर बच्चे को इतनी कैलकुलेशन जल्दी आती होती तो फिर बात ही क्या होती, ठीक है। तो इसीलिए अब यहाँ पे हमारा एक और रूल आता है, जो होता है अब आपको स्क्वायर रूट याद होने चाहिए, स्क्वायर्स याद होने चाहिए। देखिए 1 2 3 4 5 6, टोटल ये कितने हैं बेटा? 6 का स्क्वायर कितना होता है? 36। तो आप इसका यहाँ पे आंसर लिख दीजिए 36। जब इसको आप चेक कर लेते हैं, जैसे 9 और 1 10, इसको हटाओ 10, 7 3 10, 10 और 10 20, 20 और 5 25, 25 और 10 35 और 1 36, तो इसका सम कितना आ गया? 36। अब ऐसे ही अगर हम और ऑड नंबर्स लिख लेते हैं, 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11 + 13 + 15 + 17, अब इनका स्क्वायर रूट कितना होगा? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 का स्क्वायर कितना होता है? 81। तो इसका आंसर कितना आ गया? 81। तो ये था आज आपकी वीडियो का बेसिक कॉन्सेप्ट कि कैसे हम ऑड और इवन नंबर्स को ऐड कर सकते हैं। तो ये कुछ स्मॉल ट्रिक्स थी जो मैंने आपको बताई आज के बेसिक कॉन्सेप्ट के हमारे चैनल पे, ठीक है। अब आप इसको आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। कैसे? ऑड नंबर इवन नंबर का क्या था कि उन सबको आप काउंट कर लीजिए और उसके नेक्स्ट नंबर से मल्टीप्लाई कर दो, आपका आंसर ठीक आ जाएगा।
लगातार होंगे तो मतलब सीरीज वाइज में होंगे 2 4 6 8 10 0 जीरो इंक्लूड नहीं करना। अगर आपका स्टार्टिंग से 1 आपका फर्स्ट ऑड नंबर है ना, अगर स्टार्टिंग से लेके वो कितने भी बता दे, आपको खाली काउंट करना है, आपको खाली काउंट करना है कि वो कितने होंगे बस, तो आप उसका इजीली आंसर जो है वो निकाल सकते हो। तो ये था आपका आज का कॉन्सेप्ट जो आपको शायद समझ आ गया हो, और अगर आपको समझ आ गया तो कमेंट में बता दें कि आपको कैसी लगी वीडियो, और जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, ताकि मैं आपके लिए और मजेदार कॉन्सेप्ट लेके आ सकूं।